लास्ट में हम पूछना चाहेंगे सलमान खान जी के बारे में, उनकी क्या कुंडली है? देखो जी, सलमान खान की कुंडली अब मेरे सामने ये पड़ी है। सलमान खान का मेष लगन है जी। और उनका मैं एक और ऐड होगा, उनका थ्रेड के बारे में जो आजकल उन्हें मिल रहे हैं, उसके भी मैं अगर कुछ ऐड ऑन कर सकते हो आप। हाँ बिल्कुल। इनकी कुंडली में जो है ना मेष लगन है। हम्म। अब सबसे बड़ी बात क्या है जी, मेष लगन की कुंडली जो है ना हमारे वैदिक शास्त्र में बहुत बेटर मानी जाती है। हम्म। सलमान खान की जैसे मेष कुंडली है, मेरी खुद की मेष कुंडली है, अच्छा। इनकी मेष कुंडली है। अच्छा। तो मेष कुंडली वालों का जो लॉर्ड है मंगल, हम्म। अगर कुंडली के अच्छे भाव में चला जाए, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है। इनकी कुंडली में क्या हुआ भी, मंगल जो है वो अपने भाव से दशम भाव में उच्च का होके जाके बैठ गया। अच्छा। अब मंगल लॉर्ड लगन का मालक उच्च का होके जाके बैठेगा तो उसके अंदर विल पावर इतनी ज़्यादा आ जाती है भी जिस काम को वो हाथ लगा के काम करने की कोशिश करेगा ना, उसकी विल पावर उसको पूरा करवा देगी। ओके। अगर इन्होंने बंदूक उठाई ना, क्योंकि मंगल फौजी भी होता है, अगर इन्होंने बंदूक उठाई ना, तो बंदूक उठा के अगर गोली शूट की हिरन के ऊपर, तो ये नीडर थे तो ही कर ली। बाद में तो चलो जो झगड़े होते रहे, ठीक है ना। तो उस वक्त नीडर थे, इनको उस वक्त कुछ नहीं समझ आया। मंगल जो है उसने इनसे ये काम करवा दिया, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर था। तो आज भी है। और अच्छी अच्छी मतलब हीरोइनों को कुछ ऐसी डंप में गई हीरोइनों को उठा के इन्होंने बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि मंगल दशम भाव में अकेला ही जो है ना इनको बेनिफिट दे गया। अब क्या हुआ भी, मंगल के साथ शुक्र बैठ गया दशम भाव में। अब शुक्र जो बैठा हुआ है, ठीक है ना, दशम भाव में, मैंने अभी आपसे पहले बोला था जब अमिताभ बच्चन जी की धीरू भाई अंबानी की कुंडली में हम टैली कर सॉरी मुकेश अंबानी मुकेश की। अंबानी की कुंडली में हम टैली कर रहे थे, मंगल शुक्र का एक्सचेंज है। तो इनकी कुंडली में क्या हुआ, 10वें घर में मंगल और शुक्र इकट्ठे बैठ गए। अब लगन का मालिक भी हो गया और शुक्र जो है वो सप्तम स्थान का मालिक हो गया, और दोनों केंद्र में जाके बैठ के, केंद्र के मालिक केंद्र में बैठने से धन की वर्षा जो है वो धड़ाधड़ होनी शुरू हो गई। और शुक्र जो स्टार बनाता है आदमी का, तो इनका प्रोफेशन स्टार में चला गया, और स्टार में ये एक अच्छे स्टार बन के रह गए। और उनकी जो वैल्यूशन बनी, वो चौथे घर का जो लॉर्ड है, ठीक है ना, यानी चंद्रमा, और 7वें घर का लॉर्ड शुक्र है। शुक्र ने तो जनसंख्या से बेनिफिट दिलाना शुरू कर दिया, पब्लिक इनकी फैन होती गई। और चौथे घर का मालिक है जो, वो शनि के साथ चंद्रमा 11वें घर में चला गया। तो हमने रावण के पुत्र की कुंडली में स्टडी किया था ना भी, 11वें घर में गए हुए चाहे मतलब गलत ग्रह ही क्यों ना हो, वो अच्छा फल देते हैं। तो शनि और चंद्र की युति जो है वो 11वें घर में इनके ऊपर चली गई, तो वो बेनिफिट देना शुरू कर दिया। यही चीज़ें जो है ना इनको लाइफ में प्रोग्रेस करवाती रही। अभी आपने एक लास्ट में वर्ड बोला था कि अभी कुछ उनको थ्रेड्स मिल रहे हैं जी। उसका रीज़न क्या है कि हमारी जो गोचर होते हैं, गोचर का मीनिंग है कि प्लैनेट हर नैनो सेकंड चलते रहते हैं। ओके। हमारी जो साइंस है उसके अकॉर्डिंगली हर नैनो सेकंड प्लैनेट चलते हैं। ठीक है। तो हर प्लैनेट का एक टाइम होता है कि ये एक राशि में इतने दिन रुकेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य एक राशि में 30 डेज के लिए रुकता है, चंद्रमा 2.25 दिन के लिए रुकता है। उसी तरह मंगल एक राशि में 48 डेज के लिए रुकता है। लेकिन कई बार प्लैनेटरी पोजीशंस में ऐसी स्थिति आ जाती है जहां एक प्लैनेट अटक जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, कभी आगे जा रहे हो, कभी बैक गियर डाल रहे हो, कभी आगे जा रहे हो, कभी बैक गियर डाल रहे हो। तो पिछले 8 महीनों से मंगल ऐसी ही स्थिति में अटके हुए हैं। अभी 2 महीने उन्होंने और चलना है। मतलब कभी वो आगे का गियर डालते हैं तो आगे चलते हैं, कभी पीछे का गियर डालते हैं तो वापस, यानी कभी मार्गी हो रहे हैं, कभी वक्री हो रहे हैं। और इनके 4th हाउस और 3rd हाउस में हो रहे हैं इनके। मतलब बार बार वो नीच के हो रहे हैं, क्योंकि 4 नंबर में जब मंगल आते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। तो वो जो थ्रेट्स उनको मिल रहे हैं वो इनकी कुंडली के चौथे भाव में बार बार जब मंगल एंटर करता है, जब भी वहां मंगल एक पावरफुल पोजीशन में पहुंचता है, पावरफुल डिग्री में, उस टाइम में उनको कोई ना कोई थ्रेट जरूर आता है उनके साथ। ये इसका रीजन बन रहा है। और उसके बाद इनको इस स्थिति में
निकलने के लिए मंगल का सोल्यूशन करना जरूरी है, साथ में गणपति की फेवर लेनी जरूरी है। उससे इनकी सेफ्टी हो जाएगी। और आई थिंक उन्होंने रिसेंट में गणपति जी की पूजा भी की थी, तो ये naturally वीडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल हुआ, तो फिर वो तो दोनों एक मिनट हम आपको बता रहे हैं हर बिलियनियर, हर फेमस पर्सन हमको एस्ट्रोलॉजी गणपति की की सपोर्ट करनी तो लेता ही चाहिए। नहीं, इस इंसिडेंट के बाद हुई थी। हाँ मैं तभी नोट भी, क्योंकि इंटरनेट पे तभी बहुत ज्यादा वायरल हो गया था कि थोड़ा नेगेटिव वे में हुआ था, लेकिन शायद उसका कारण ये होगा। किसी एस्ट्रोलॉजर से हाँ। मिले होंगे, हाँ उन्होंने कैलकुलेशन की है जैसे हम कर रहे थे। हाँ। तो गणपति जी का हमने भी बोला इनको सहारा लेना चाहिए, तो उन्होंने भी बोल दिया होगा भाई मेरे गणपति का सहारा ले, बचना है तो ये कंडीशन जो है तेरे को जो है ना बेनिफिट दिलाएगी, तो उन्होंने गणपति का सहारा ले तो लिया। इनके फेमस होने का कारण भी तो यही है, मुसलमान हैं लेकिन फिर भी गणपति की पूजा तो बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग। हर बार जब गणपति पर्व आता है तो उनके घर में स्थापना होती है, प्रॉपरली पूजा होती है प्रॉपरली। इस टाइम में इन्होंने अगर गणपति की पूजा की है तो ये सेफ है, और अगर होना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।